हे गाइस, वेलकम इन आवर चैनल किट। सो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है फंक्शन। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लॉगरिथम। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। सो गाइस, तो फंक्शन होता क्या है, फंक्शंस का यूज क्या है मैथमेटिकल टूल में, फंक्शन को हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सभी चीजें हम आज पढ़ेंगे। सो गाइस, तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो हम शुरुआत करते हैं फंक्शंस को। देखिए, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन हम जानते हैं कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। देखिए, फंक्शंस को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बोले मोबाइल का बटन है, अगर हम मोबाइल का बटन को अगर हम दबा रहे हैं तो वो क्या होगा, अगर वो काम करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये सही से फंक्शन कर रहा है। अगर हम उसका बटन दबाएं, अगर वो काम ना करे, अगर वो कोई रिस्पॉन्ड ही ना करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो मोबाइल है ये क्या फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमको मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई काम कर रहा हो कोई चीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कर रहा है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो ये क्या हो, फंक्शन नहीं कर रहा है। तो हम जवाब देखिए। फिर अब वही ये जो फंक्शन है ये एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं क्योंकि हमको जरूरत पड़ता है फिजिक्स में इसका, इसलिए हम इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में देखेंगे तो आपको 11th क्लास के चैप्टर 2 यानी रिलेशन एंड फंक्शन में आपको इसका जिक्र मिलेगा। तो आप वहां पे फंक्शन पढ़ सकते हैं। हमारे ही वीडियोस हैं उस पर रिलेशन एंड फंक्शन की। अब ये भी आई है नई वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो गाइस, तो देखते हैं अब हम फंक्शन को, फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं, यानी कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल अगर हम कोई बटन क्लिक कर रहे हैं, अगर वो नहीं काम करेगा तो उसका क्या बोलेंगे, हम फंक्शन नहीं कर रहा। अगर वो काम करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कर रहा है। इसी तरीके से जैसे कि हम अगर कोई एक इनपुट देंगे तो हमको उसके बदले में क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हम समझते हैं। ये हम अलग इसको कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको हम अलग कर लिए यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ समझते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए हमने एक इनपुट दिया, इनपुट, ये हमने इनपुट दिया, ठीक है। और हमको इसके बदले में ये एक मशीन है, ये क्या है, एक मशीन है, एक मशीन है। इसके अंदर हमने एक इनपुट दिया, ठीक। तो हमको क्या मिलेगा, इसका एक आउटपुट मिलेगा, आउटपुट। तो जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने इनपुट में अगर हम दूध, चीनी, चाय पत्ती अगर दे रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसके आउटपुट में हमको चाय मिलेगा। तो इस तरीके से हम समझते हैं। अगर घरेलू सामान में तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, अगर हम इनपुट दे रहे हैं कुछ चीजों का तो हमको उसके बदले में उसका एक बेटर वर्जन में आउटपुट मिलेगा। तो इसी तरीके से फंक्शन है। फंक्शन में अगर हम किसी वैल्यू पे, अगर हम किसी भी एक्स की वैल्यू पे अगर हम कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे तो उसके इक्वल में जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम समझ लीजिए, देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कुछ रखेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर अगर x की वैल्यू हम यहाँ 1 रखें तो यहाँ 1 + 1 क्या आएगा, ये 2। तो ये भी कितना होगा, ये 2, ये 2 होगा। तो 2 और तो 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए, ये इसी को y = 2 होगा। ये कितना होगा, y = 2। तो देखिए, हमको इसकी वजह से अगर हमने एक वैल्यू रखा, हमने एक इनपुट दिया x के ऊपर, तो हमको क्या मिल गया, एक आउटपुट मिला, हमको y का वैल्यू मिल गया। तो इसी तरीके से है, अगर हम जो भी हम इनपुट देंगे हमको उसका क्या मिलेगा, आउटपुट। आप अगर फंक्शन देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएगा फंक्शन, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ये तो हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का सिर्फ बात करेंगे। इसी तरीके से देख लीजिए, x क्या है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, वैल्यू हम y की कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम x की वैल्यू तो कुछ भी रख देंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी y की, ये कुछ भी नहीं आ सकती। ये जो हम ये रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग इस पे आएगी। हम वैल्यू इसकी 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू हम 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमको 3 आएगी। तो ये y की जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है किस पे, x पे। x पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है।
तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, y डिपेंड्स अपॉन x। ठीक है गाइस, तो हम इसको पढ़ सकते हैं y डिपेंड्स अपॉन x। और इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो फंक्शन की भाषा में क्या कहेंगे, तो क्या y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि y क्या है, फंक्शन है किसका, x का। y क्या है, फंक्शन है किसका, x का, फंक्शन है ये x का फंक्शन, यानी कि x की वैल्यू जो रखेंगे, जो हम x पे इनपुट देंगे, हमको उसका क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो आपको तो इस तरीके से तो अब समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब इसको हम लिखते कैसे हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको हम लिखते कैसे हैं, तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इट इज रिटन एज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि अगर हम f1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। इधर अगर हम इक्वेशन यही माने तो अगर हम यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो यहाँ हमको y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम इसको वैल्यू को हम रखते हैं। तो आपको तो फंक्शन समझ में आ ही रहा होगा। तो आप चलते हैं, हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं इसका। एक देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लेके करते हैं। देखिए यहाँ देखिए मीनिंग ऑफ fx, तो इसको हम एक क्वेश्चन लेके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मीनिंग ऑफ fx क्या है, यानी कि ये fx ये क्या है। तो हम लेके समझते हैं। देखिए यहाँ दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यानी कि हमको एक इक्वेशन दिया है और हमको यहाँ y की वैल्यू को बताया है। तो यहाँ y क्या है, y इज ए डिपेंड ऑन x, तो यानी कि हाँ y क्या कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही y की वैल्यू आएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फंक्शन के टर्म में, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि y क्या है, एक फंक्शन है किसका, x का। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अगर अब इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें तो देखिए यहाँ अल्फा दिया है बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा। ठीक है। तो ये देखिए 3 बीटा, तो 3 बीटा का क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा डिपेंड्स ऑन बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फा किस पे डिपेंड करेगा, बीटा पे। क्यों, क्योंकि हम अगर हम बीटा की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही अल्फा की वैल्यू आएगी। इसको हम और अलग फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। फंक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे, अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ बीटा। तो गाइस तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो अब आपको फंक्शन तो समझ में आ गया होगा, फंक्शन क्या होगा। हमको फंक्शन का सिर्फ इतना ही इसमें हमको पता करना है कि हम अगर हम फंक्शन पे जो इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट क्या आएगा। तो जो इनपुट देंगे हमको उसका आउटपुट मिलेगा, यानी कि हम 1 इनपुट देंगे तो हमको इसका आउटपुट भी 1 ही मिलेगा। तो हमको इतना ही हमको जानना है फिजिक्स के लिए कि फंक्शन क्या होता है, इतना ही हम जानेंगे फिजिक्स में, बाकी आप मैथ में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो आपको इसका नोट्स वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।